इमरान खान ने कहा, इनको खौफ था कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। मेरे जहन में था कि जब वक्त आया मेरिट पर फैसला करूंगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाना चाहता था। उसने कहा कि नया आर्मी चीफ आने से हमारा एहतसाब होगा। इमरान खान 15 साल रह जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि कोई और आर्मी चीफ आया तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? क्या इनको अपना आर्मी चीफ चाहिए जो इनकी मदद करे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी वज़रा शरीक, दाखिली सलामती और कौमी सलामती के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल से सवाल है कि घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? न्यूट्रल्स को समझाया कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत तबाह हो जाएगी। महंगाई का शोर डालने वालों की कोई तैयारी नहीं थी। ये सिर्फ NRO लेने आए हैं। मौजूदा सेटअप चला तो मुल्क के सारे इदारे तबाह हो जाएंगे। न्यूट्रल गियर निकल गया। अब एक रास्ता चुनने का फैसला करना है। किसी सूरत चोरों की हुकूमत कबूल नहीं करूंगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान माहिदा तय पा गया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब मिल जाएंगे। IMF की टीम 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान का दौरा भी करेगी। माहिदे से मुतालिक एलामिया जल्द जारी होने का इम्कान। नए माली साल का बजट हजम तब्दील होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात के बाद हजम 400 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। बजट हजम 9,900 अरब रुपए हो जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,445 अरब तक लाने का फैसला। चीनी बैंकों ने पाकिस्तान को $2.3 अरब कर्ज की सहूलत पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, चंद रोज पर रकम मिल जाएगी। चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉलर की बढ़ती परवाज में कमी न आई। $1 211 रुपए 93 पैसे का हो गया। इंडियन बैंक में डॉलर की कीमत में 45 पैसे इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक दिन में $5 करोड़ 70 लाख मुल्क भिजवा कर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर-ए-आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इजहार तशक्कुर। कहा, एक दिन में सबसे ज्यादा डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हुए। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा रकूम का हजम $450 अरब से बढ़ गया। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा, न्यूट्रल्स को बताया कि शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के केसेस हैं। कोई और मुल्क होता तो शहबाज और बेटों ने जेल में होना था। लोग पूछते हैं, 1 साल पहले साजिश का अंदाजा था तो कुछ किया क्यों नहीं? आखिरी मिनट तक सोचता रहा कि कोई शहबाज शरीफ को भी वज़ीर-ए-आज़म बना सकता है। पंजाब में नून लीग को ज़िमनी इलेक्शन जिताने की तैयारी हो रही है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन। लाहौर समेत 11 अजला में 18 जुलाई तक दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 240 कराची के ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 3 रुकनी कमेटी बनाने का हुक्म। कहा, पुलिस की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया। जो कोई पुलिस से ताउन न करे उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराएं। तशद्दुद का निशाना बनने वाले प्रिजाइडिंग अफसर की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी दिलवाने की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की SSP को तमाम मुल्ज़िमान के बयान कलमबंद करने की हिदायत। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत को NRO 2 दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले से ही लॉकशुदा कमरे में मौजूद थे। फिर अदालत से जो फैसला आया वो सबके सामने है। रिजीम चेंज ऑपरेशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया। मसाइल और बहरान का हल अवाम के पास जाना है। उम्मीद है चंद हफ्तों में जरूर हल निकलेगा। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल पर हर माह फी लीटर 5 रुपए लेवी लगेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात की नई शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर पर घी के बाद दालें, साबुन, सर्फ भी महंगे। 952 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मसाला जार, टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ गई। दाल चना 28, सफेद चना 85, दाल मसूर 55 रुपए फी किलो महंगी।
साबुन की कीमत में 10 से 30 रुपए तक इजाफा। 1 किलो सर्फ की कीमत भी 10 से 30 रुपए बढ़ गई। जैसे 12 लाख सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स लगने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में इनकम टैक्स का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। सालाना 15 करोड़ रुपए आमदन पर 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ आमदन पर 2 और 25 करोड़ आमदन पर 3% टैक्स लगेगा। सालाना 30 करोड़ रुपए आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। पीटीआई ने वफाकी बजट को खानापुरी बजट करार दे दिया। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत IMF के सामने बेबस हो गई। 50 रुपए तक लेवी ले जाने से महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई की शरह 35 से 40% हो जाएगी। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। तहरीक इंसाफ मुआशी मुश्किलात से निकाल सकती है। कोही सुलेमान पर मूसलाधार बारिशों से नालों में तुग़यानी। राजनपुर में बलूचिस्तान जाने वाली कच्ची कैनाल टूट गई। 21,000 क्यूसेक करवेला नशेबी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही के साथ सिब्बी में सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। सिब्बी और मुज़ाफ़ात के पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस दरियाई नाड़ी कैनाल में 63,000 क्यूसेक के ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। बारखान में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी, आलू, टमाटर और मिर्च की फसलें तबाह हो गईं। कराची में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। नॉर्थ नाजिमाबाद, FP एरिया, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची में बिजली की बंदिश। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, हमारी हुकूमत ने लोड शेडिंग नहीं होने दी। बिजली की कीमतों को कम से कम बढ़ाया। मौजूदा हुकूमत बिजली 12 रुपए फी यूनिट महंगी करने जा रही है। अभी भी वक्त है, हम अपनी सम दुरुस्त करके बच सकते हैं। बचगाना जिद जारी रही तो ज्यादा नुकसान होगा। इमरान खान ने कहा, अमेरिका की नाराजगी के चक्कर में नजरिया पाकिस्तान दफन किया जा रहा है। अमेरिका चाहता है हम इसराइल को तस्लीम करें, भारत को मकामी थानेदार माने। अमेरिका अपने मुफाद के लिए रिजीम चेंज करता है। इसराइल को तस्लीम किया तो मकबूजा कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ सिफर हो जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, हमारी हुकूमत एहतसाब पर यकीन रखती है, सियासी मुकदमे नहीं बनेंगे। आज वो शख्स कौम को करप्शन पर लेक्चर दे रहा है जिसकी अपनी हुकूमत ने करप्शन के कई रिकॉर्ड बनाए। इमरान नियाज़ी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे मंसूबों में करप्शन साबित करें, हम कौमी मुजरिम होंगे। उमर ने कहा, ताकतवर अफराद के बंद कमरों में किए फैसलों से मुल्क नहीं चलेगा। कौम किसी कमरे में होने वाली साजिश के फैसलों को कबूल करने को तैयार नहीं। धमकियां देने, FIRs और नामालूम नंबर से कॉल करने से मुल्क बंद हो सकता है, चल नहीं सकता। शायद आप वही कर रहे हैं जो हमेशा होता रहा है। हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्म इम्तनाई जारी। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को भी नोटिस जारी। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के खिलाफ डॉक्टर आमिर लियाकत की फैमिली ने अदालत से राब्ता किया था। मोनस सलाही के खिलाफ FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने FIA को रहनुमा मुस्लिम लीग काफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। अबूरी जमानत 4 जुलाई तक मंजूर। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की अबूरी जमानत में भी 4 जुलाई तक तौसीह।